हिमालय की कहानी शुरू होती है धरती की सतह के बहुत नीचे। यह दो विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन की कहानी है, जो लाखों वर्षों से धीमी गति से टकराव में लगे हुए हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो भारतीय उपमहाद्वीप को वहन करती है, कभी सुपरकॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा थी। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले इस प्लेट ने अपनी उत्तर की ओर यात्रा शुरू की। जैसे ही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की ओर बढ़ी, यूरेशियन प्लेट उसके रास्ते में खड़ी थी। इन दो दिग्गजों के बीच अपरिहार्य टकराव से पृथ्वी का चेहरा बदल जाएगा और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का जन्म होगा। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का अगला किनारा सघन होने के कारण यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकने लगा। यह प्रक्रिया, जिसे सबडक्शन के रूप में जाना जाता है, ने एक भूवैज्ञानिक तमाशे की शुरुआत को चिह्नित किया, जो लाखों वर्षों में सामने आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप शक्तिशाली हिमालय का निर्माण होगा। इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट्स के टकराव से पहले उनके बीच टेथिस सागर नामक एक विशाल महासागर मौजूद था। यह प्राचीन समुद्र समुद्री जीवन की एक समृद्ध विविधता का घर था। इसका पानी प्रागैतिहासिक जीवों से भरा हुआ था। जैसे ही दोनों प्लेटें टकराईं, टेथिस सागर गायब होने लगा। लाखों वर्षों में जमा तलछट से समृद्ध समुद्र तल धीरे धीरे सबडक्शन प्रक्रिया द्वारा भस्म हो गया था। ये तलछट समुद्री क्रस्ट के साथ पृथ्वी के मेंटल में गहराई तक धकेल दिए गए थे। इन गहराइयों पर अत्यधिक गर्मी और दबाव ने तलछट को कायांतरित चट्टानों में बदल दिया। जो चट्टानें कभी टेथिस सागर के तल का निर्माण करती थीं, वे अब आकाश की ओर उठ रही थीं, जिससे हिमालय की प्रारंभिक चोटियां बन रही थीं। जीवाश्म समुद्री जीव जैसे अमोनाइट्स और बाइवॉल्व्स पर्वत श्रृंखला में ऊंचे स्थान पर खोजे गए हैं। ये जीवाश्म नाटकीय भूवैज्ञानिक परिवर्तनों के प्रमाण के रूप में काम करते हैं, जो हुए हैं एक समुद्र तल को दुनिया की छत में बदलते हैं। जैसे जैसे टेथिस सागर संकरा होता गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट्स के बीच टकराव की प्रकृति बदलने लगी। शुरू में यह एक समुद्री टकराव था, जिसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का समुद्री क्रस्ट यूरेशियन प्लेट के नीचे चला गया था। हालांकि जैसे जैसे दोनों महाद्वीप करीब आते गए, टकराव ने एक नए चरण में प्रवेश किया, महाद्वीपीय टकराव। समुद्री क्रस्ट के विपरीत, जो अपेक्षाकृत पतला और सघन होता है, महाद्वीपीय क्रस्ट मोटा और अधिक उछाल वाला होता है। जब दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं, तो कोई भी आसानी से दूसरे के नीचे नहीं जा सकती है। इसके बजाय वे उखड़ जाते हैं और मुड़ जाते हैं, जैसे दो कारें धीमी गति से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। खेलने वाली अपार शक्तियों ने पृथ्वी की पपड़ी को मोड़ना और मोड़ना शुरू कर दिया, जिससे वह ऊपर की ओर बढ़ गई। ये चल रहा टकराव सुनिश्चित करता है कि हिमालय अभी भी बढ़ रहा है, यद्यपि उनके प्रारंभिक गठन की तुलना में बहुत धीमी गति से। माउंट एवरेस्ट सहित मध्य हिमालय इस पर्वत निर्माण प्रक्रिया के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे जैसे महाद्वीपीय टकराव तेज होता गया, इस क्षेत्र में क्रस्ट अत्यधिक दबाव के अधीन था। इस दबाव के कारण चट्टानें मुड़ गईं और फॉल्ट हो गईं, जिससे थ्रस्ट शीट की एक श्रृंखला बन गई, जो एक के ऊपर एक खड़ी हो गई। ये थ्रस्ट शीट मध्य हिमालय की अविश्वसनीय ऊंचाई के लिए जिम्मेदार हैं। माउंट एवरेस्ट सहित हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों का निर्माण करने वाली चट्टानें कभी टेथिस सागर के तल पर थीं। ये तलछटी चट्टानें समुद्री जीवाश्मों से भरपूर तीव्र गर्मी और दबाव में काया पलट हो गईं, क्योंकि उन्हें ऊपर की ओर धकेल दिया गया था। आज वे उन अविश्वसनीय शक्तियों के प्रमाण के रूप में खड़े हैं, जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया है। मध्य हिमालय लगभग 5 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। हिमालय का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट्स के बीच टकराव आज भी जारी है। पर्वत श्रृंखला का निरंतर उत्थान महत्वपूर्ण है। प्लेटें एक दूसरे के खिलाफ धक्का देती रहती हैं। इस क्षेत्र में लगातार भूकंपीय गतिविधि होती है। हिमालय में भूकंप आम है। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला से कहीं अधिक हैं। वे एशिया की जलवायु, जल विज्ञान और जैव विविधता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहाड़ वायु संचलन में बाधा के रूप में कार्य करते हैं। हिमालय को अक्सर एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। पर्वत श्रृंखला कई प्रमुख नदी प्रणालियों का स्रोत है। ये नदियां 1 अरब से अधिक लोगों को पानी प्रदान करती हैं।
हिमालय में पाई जाने वाली कई प्रजातियां स्थानिक हैं।